स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शास्त्रा। इस वीडियो में आप इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इकोनोमेट्रिक्स के टॉपिक इन्वर्टिबिलिटी ऑफ एआर प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। अगर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर हमें इन्वर्टिबिलिटी देखनी है, यानी देखना है कि एआर प्रोसेस यानी ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस इन्वर्स होके क्या बनता है, तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी इन्वर्टिबिलिटी होती है एआर मॉडल की, तो इन्वर्टिबिलिटी ऑफ एआर मॉडल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एमए मॉडल में। ये स्टूडेंट्स वो कन्वर्ट हो जाती है एमए मॉडल में। अब हम इसकी डेरिवेशन को सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे एक इक्वेशन ले लें AR1 की, तो वो हो जाएगी YT इज़ इक्वल्स टू A1 YT माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन टी। स्टूडेंट्स, YT जो है वो वेरिएबल होता है, लेट्स से GDP। और अगर हम ऑटो रिग्रेसिव की बात कर रहे हैं, तो यानी कोई भी वेरिएबल अपनी प्रीवियस टाइम पीरियड की वैल्यू से कैसे इफेक्ट होता है, ये हम ऑटो रिग्रेसिव में पढ़ते हैं। साथ में स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एप्सिलॉन टी हमारी एरर टर्म है, जो कि हमेशा वाइट नॉइज़ को फॉलो करेगी। यानी कि स्टूडेंट्स, इसका जो मीन है वो ज़ीरो होगा और इसका वेरिएंस कांस्टेंट होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हमें यहाँ पे इन्वर्टिबिलिटी देखनी है, तो हम यहाँ पे इस YT माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे पहले, जो कि एक पीरियड लेस हो जाएगी, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन T माइनस 1। अब हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे हमारी YT की इक्वेशन में, और स्टूडेंट्स वहाँ से हमें इसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट मिलेगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है। और स्टूडेंट्स प्लीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन टी अलग से है, इसीलिए आपको ये यहाँ पे साथ में लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी और इसके बाद आपको फिर से YT माइनस 2 की वैल्यू निकालनी होगी और फिर उसको सब्सटीट्यूट करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्या ये प्रोसेस इन्वर्स होगा, क्या ये प्रोसेस एमए मॉडल में कन्वर्ट होगा। इसलिए अब हम यहाँ पे एक पीरियड और लेस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा YT माइनस 3, ये हो जाएगा एप्सिलॉन T माइनस 2। और अब फिर से हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे स्टूडेंट YT की इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, जो अभी हमने YT की इक्वेशन डिराइव करी थी, अब हम इसमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे YT माइनस 3 आ जाएगा और ये वैल्यूज़ इसके साथ एज इट इज़ आती रहेंगी। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई होगी कि आपको यहाँ पे YT की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, और जैसे जैसे आप YT की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते जाओगे, तो आपके साथ एक वेरिएबल में एक एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि होगा एप्सिलॉन T माइनस 2 एप्सिलॉन T माइनस 1, जो कि इस A1 वैल्यू के साथ बार बार अराइज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे हम इसको सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, हम ये देख पाएंगे कि जो हमारा AR मॉडल है वो इन्वर्ट हो रहा है। AR मॉडल इज़ इन्वर्टेड इनटू MA मॉडल, क्योंकि स्टूडेंट्स हम ये देख सकते हैं कि जब हम इनका समीशन करेंगे, तो ये समीशन I इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी A1 की पावर 1 या T टाइम पीरियड जो भी होगा वो, साथ में एप्सिलॉन T माइनस I हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एयर प्रोसेस MA मॉडल में कन्वर्ट हो गया है। और स्टूडेंट, साथ में आपको याद रखना है, जो भी इस A1 की वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 1 ही होनी चाहिए, और आपका जो T टेंस है वो इन्फिनिटी होना चाहिए, यानी आपका टाइम पीरियड इन्फिनिट होना चाहिए। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि AR मॉडल जो है वो इन्वर्ट होगा MA मॉडल की इनफाइनाइट टर्म्स तक। आई होप आपको इन्वर्टिबिलिटी का ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट।